अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं आप सबके मोस्ट फेवरेट गोलगप्पे। बहुत इजी है बनाना, सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप फॉलो करें तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं आज की स्पेशल रेसिपी की तरफ, और आज वीडियो को कहीं भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। इसके लिए हमें चाहिए सूजी 1 कप, इसे मैंने छान लिया था। उसका 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे मैदा, उसके बाद हाफ टी स्पून साल्ट ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा तमाम चीज़ों को। उसके बाद हम इसे गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आटे को ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत नरम भी नहीं करना, मतलब जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं उसे हल्का सा ऐसे सख्त रखना है। इसे अच्छे से गूंद लें। हमारा जो आटा है ये गूंद हो गया है। अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। एक साइड पे हमने लिया है पैन, उसमें डाल देंगे इमली। 100 ग्राम इमली थी, उसमें भिगो के रख दिया था। उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब हम इसे 1 से 2 उबाल आने तक पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 उबाल आने तक, ताकि इसमें जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखें जी, ये पकने लग पड़ा है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखें जी, हमारे इमली का जो पानी है तकरीबन पक चुका है। देखिए गुठलियाँ जो है इसकी साइड पे हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं। अब हम इसे छान लेंगे और दूसरी साइड पे लेंगे जी 2 गिलास पानी। हमारा इमली का खट्टा रेडी हो चुका है। अब हम इमली की चटनी बना लेंगे। इसमें डाल देंगे 250 ग्राम इमली। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो के भी रख सकते हैं। अब हम इसे पका लेंगे अच्छे से। देखिए काफ़ी सख्त है, इसे थोड़ा सा आप लोगों ने कर लेना है कि पानी में अच्छे से डिप हो जाइए। हम इसे पका लेंगे अच्छे से। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोग इसे घर पर बना सकते हैं। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारी इमली का जो पानी है काफ़ी पक चुका है और इसने जो गुठलियाँ हैं वो लदा हो रही हैं। इसे मैश कर लेंगे हम। मैश करने के बाद इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे। हमने इसे इतना पकाना है कि ये हाफ रह जाए। इसे पकाएं आप अच्छे से। वन टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून डालेंगे साल्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डाल देंगे 8 टेबलस्पून शुगर। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो कम चीनी डालिएगा, अगर आपको खट्टी मीठी पसंद है तो ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारा पानी रिड्यूस हो चुका है, हाफ से भी कम। अब इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेके इसे पानी में हमने मिक्स किया था, इसको हम डाल देंगे इसमें, और इस चम्मच को अब रेगुलर हिलाते रहना है। ये देखें जी, हमारी जो चटनी है वो ठीक हो चुकी है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। हमारी इमली की चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें दूसरी साइड पे हमने जो रखा था डो बना के, वो भी रेडी है। उसका पेड़ा बना लेंगे। सबसे पहले हाथ की मदद से हल्का सा बेल लें। इसको अपने ज़्यादा मैदा नहीं लगाना। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप डो बनाएंगे इसे कवर करके रखिएगा। अगर कवर करके नहीं रखेंगे तो ये खुशखुशी हो जाती है, जिससे आपके जो हैं गोलगप्पे वो परफेक्ट नहीं बनते। ये देख रहे हैं, जब हम इसे बेल लेंगे। अब मैंने इसकी रोटी बेल लेनी है।
जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं हम लोग। अच्छे से इसकी रोटी को बेल लें। बहुत इजीली आप लोग घर पर गोलगप्पे बना सकते हैं। ये देखें जी, हमने रोटी को बेल लिया है। अब कोई भी ऐसा ढक्कन लेके हम लोग इसे गोलगप्पे काट लेंगे। यहाँ पे एक ट्रिक है, जब भी आप गोलगप्पे काट के रखते हैं तो उसे कभी भी आप पंखे के नीचे ना रखिएगा। कोशिश करें अगर आप जब बना रहे हैं तब ये पंखे के नीचे ना बनाएं। अगर डो खुश्क हो जाएगी तो इसके गोलगप्पे अच्छे से फूलते नहीं हैं। तो जब भी इसे कवर करके रखें तो इसे नम कपड़े से, मतलब हल्का सा जो गीला कपड़ा होता है ना, उससे आप लोग इसे कवर करें ताकि ये गोलगप्पे खुश्क ना हो आपके। अगर गीला कपड़ा नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई किचन टॉवल लेके इसे कवर कर दें, ऊपर हल्का सा इसे पानी छिड़का दें, और या फिर आप गीला कपड़ा लेके उससे कवर करें। बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से भी कवर नहीं करना, ज़रा नम कपड़ा हो उससे कवर कीजिएगा ताकि खुश्क ना हो। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे हम सेपरेट कर लेंगे। थोड़ा से किनारों को हम लोग हाथ की मदद से फाइन कर लेंगे। हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते वक्त आपने हाई फ्लेम रखना है और इसको हल्का हल्का दबाते जाना है। अगर नहीं दबाएंगे तो ये अच्छे से नहीं फूलते। देख लें, ऐसे दबाते जाएं। देखिए हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए। हम इसे निकाल लेंगे। एक गोलगप्पा लेंगे, ये देखेंगे ये कितना क्रिस्पी है। इसमें डालेंगे आलू बॉईल किए हुए। फिलिंग में आप अपनी मर्जी से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कुछ आपको पसंद हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चने, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी जो हमने बनाई थी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें दही। अगर आपको दही नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी और हम चटनी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे हम डिप करेंगे खट्टे में। और ये हमारा गोलगप्पा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।